आप भीमराव अंबेडकर का तो अस्तित्व ही खत्म कर देंगे और इस देश में क्या अंबेडकरवादी अस्तित्व खत्म हो जाने देंगे बाबा साहब का? उनका नाम बताओ मुझे। कुछ ग्वालियर के ब्राह्मण वकील हैं, उन सालों का थोपड़ा बदल देंगे। अगर किसी को ये लगता है कि बाबा साहब का नाम और निशान मिटा देंगे तो वो पहले अपने बाप दादाओं से जाकर के पूछो कि बाबा साहब अंबेडकर कौन है। तो नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी को। 26 नवंबर का वो दिन, आज के दिन से बदलेगी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक की दिशा और दिशा। सांसद चंद्रशेखर आजाद का दावा है कि पूरे देश में 50 लाख लोग संविधान दिवस के दिन संविधान की शपथ लेंगे। खास बातचीत के लिए भीम आर्मी राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य राजन गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं कि इस रैली के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या प्रभाव छोड़ेगी आजाद समाज पार्टी और सांसद चंद्रशेखर आजाद। पहले तो भाई साहब स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन भाई। वैसे तो मैं आपको काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा था जी कि आप मेरा इंटरव्यू करो। मेरा कोई इंटरव्यू नहीं करता यार। आज कैसे मिल गए? आज आप तो क्रांतिकारी हो ना, हाँ। जहाँ भी रैली होगी बहुजन समाज के नेताओं की, आप वहाँ जरूर मिलोगे और मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। तो क्या लग रहा है सर, जो रैली आज की हो रही है संविधान दिवस के मौके पर, क्या राजनीति में सांसद चंद्रशेखर आजाद इस बार जो 2027 का चुनाव है उसमें सीधा एंट्री करेंगे? हाँ, अहम भूमिका आजाद समाज पार्टी की ही रहेगी। 2027 को हम चुनाव की तरह नहीं देखते जी। 2027 को हमने अपने मान सम्मान से जोड़ लिया है। जो हक अधिकार हमारे छीने गए, जो अन्याय अत्याचार पिछली सरकारों में हमारे ऊपर हुआ, हमारी बहन बेटियों के ऊपर हुआ, हमारे भाइयों के ऊपर हुआ, और जो परेशानियां भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों ने झेली, पुलिस की लाठियां खाई, गोलियां खाई, जेलें काटी, उन तमाम परेशानियों को देखते हुए हमने इसे एक युद्ध स्तर पर भांप लिया है। हम युद्ध स्तर की तैयारी 2027 के चुनाव के लिए कर रहे हैं और हम ये दावा भी करते हैं कि निरंजन भाई आप देखिए जिस तरह से लोकसभा नगीना का माहौल बना था, पूरा बहुजन समाज डटकर एक तरफ खड़ा हुआ नीले झंडे के नीचे भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ। 2027 के चुनाव में आजाद समाज पार्टी के अलावा या आजाद समाज पार्टी के बगैर कोई भी उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बना सकता है। आजाद समाज पार्टी मुख्य भूमिका निभाएगी उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने में। लगातार सांसद चंद्रशेखर आजाद पर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो या अन्य कोई आरोप हो, तो उनको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? वो सस्ती लोकप्रियता जिन लोगों को हासिल करनी होती है, आरोप और प्रत्यारोप वो लोग करते हैं। आरोप वही लोग लगाते हैं जो सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। माननीय चंद्रशेखर आजाद देश और दुनिया में आज फायर ब्रांड नेता है जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। तो कोई भी मुंह उठा करके चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ बोल जाता है, उनकी बुराई कर देता है, उनको गाली दे देता है, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है और वो चाहता है कि वो फेमस हो जाए। बस मैं इसको इतना ही देखता हूँ, इसके अलावा वो एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते। आज की जो रैली, कितनी भीड़ उम्मीद लगा रहे हो आप? मुजफ्फरनगर में आज से पहले इतनी भीड़ किसी रैली में नहीं हुई होगी। इस ग्राउंड में आज जितने लोग आएंगे वो सब आजाद समाज पार्टी का हिस्सा है, बहुजन आंदोलन के कार्यकर्ता है। वो भीड़ नहीं है, वो अपने अधिकारों को छीनने के लिए आ रहे हैं। वो भारत का जो संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, इस संविधान को बचाने के लिए आ रहे हैं। वो अपनी खोई हुई ताकत आजाद समाज पार्टी के माध्यम से उत्तर प्रदेश में स्थापित करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए वो भीड़ नहीं है, वो बहुजन आंदोलन के क्रांतिकारी योद्धा है, बहनें हैं, माएँ हैं हमारी। वो यहाँ इकट्ठा होंगे और 2027 के चुनाव में भाई चंद्रशेखर आजाद को मजबूत करेंगे। लगातार आप संविधान बचाने की बात कर रहे हो, संविधान की शपथ ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि संविधान तो बाबा साहब ने नहीं लिखा। उनको भी मैं उसी नज़र से देखता हूं जिस नज़र से मैं उन लोगों को देखता हूं जो चंद्रशेखर आजाद पर छींटाकशी करते हैं। अगर कोई किसी भी तरह से फेमस नहीं हो पाता, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बुरा भला कहने लगता है और फिर सारे लोगों की नज़र में आ जाता है। तो वो छोटी छोटी परेशानियां हैं, इनसे लड़ने के लिए हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, हमारे कार्यकर्ता है, उनके बारे में क्या कहना।
संविधान तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ही लिखा। पिछले 80-85 साल से तो देश के प्रधानमंत्री, सारे प्रधानमंत्री नमन करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर के सामने। जो लोग ये कहते हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, उनके किसी महापुरुष ने लिखा, तो फिर उनके लिए सवर्ण एक्ट क्यों नहीं बनाई? SC/ST के लिए एक्ट क्यों बनाई गई? आरक्षण सवर्णों को क्यों नहीं दिया गया? SC/ST और पिछड़ों को आरक्षण क्यों दिया गया? और जो अन्य अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, वो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों के पक्ष में ही क्यों हुए हैं, वो सवर्णों के पक्ष में क्यों नहीं है? दूसरी बात, अभी सुप्रीम कोर्ट के जज ने अभी 2 दिन पहले शपथ ग्रहण की, अपना कार्यभार संभाला। वो तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सामने नतमस्तक हुए, वो तो जाति से भी ब्राह्मण थे। अगर संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाबा साहब के सामने नमन करने क्यों गए? नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, आज बहुत बड़ा भाषण संविधान दिवस पर बाबा साहब के सामने नमन करके देंगे। सारे मुख्यमंत्री डॉक्टर अंबेडकर साहब को सामने नमन करने को तैयार है। पक्ष विपक्ष बाबा साहब के नाम के बिना राजनीति नहीं कर सकते। तो ये बहुत छोटे लोग हैं जो बाबा साहब को बुरा भला बोल करके अपने आप चमकना चाहते हैं। ये तमाम लोग जल्दी जेल जाने वाले हैं, इनकी सब कुछ खत्म होने वाला है, आप चिंता ना करें। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का तो अस्तित्व ही खत्म कर देंगे और इस देश में क्या अंबेडकरवादी अस्तित्व खत्म हो जाने देंगे बाबा साहब का? उनका नाम बताऊंगा। कुछ ग्वालियर के ब्राह्मण वकील हैं, उन सालों का थोपड़ा बदल देंगे। अगर किसी को ये लगता है कि बाबा साहब का नाम और निशान मिटा देंगे तो वो पहले अपने बाप दादाओं से जाकर के पूछो कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन है। जलने के बाद भी कब्र में पड़े पड़े उनके बाप दादा ये सोचते होंगे कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा काश हम बन पाते। उनके बाप दादा बाबा साहब अम्बेडकर की बराबरी नहीं कर पाए, इसलिए वो मुगलों के और अंग्रेजों के गुलाम आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं। और अगर उनको ये गलत फहमी है कि बाबा साहब अम्बेडकर का इतिहास मिटा देंगे, अम्बेडकरवाद को खत्म कर देंगे, तो वो एक बार कहीं किसी कार्यकर्ता को मिलकर देख ले, फिर उन्हें पता चल जाएगा कि वो क्या है और क्या नहीं। कहाँ से लोग आए हैं? ये हमारी 3 मंडलों की रैली है, प्रदेश की नहीं? प्रदेश की नहीं है, ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया। यहाँ पूरा जोर सहारनपुर, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, बस इन और मेरठ, इन जिलों से यहाँ लोग आएंगे। बाकी अगर कोई 1-2 लोग बाहर से छीदा छेड़ा आ गया, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन हमारे बुलाए हुए जो लोग हैं, ये 3 मंडलों की रैली है। ऐसे ही मंडल वाइज हम अलग अलग मंडलों में जाकर के 2-2, 3-3 मंडलों की रैलियां करेंगे और आजाद समाज पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करेंगे, बूथ स्तर पर मजबूत करेंगे। यहाँ किस किस समाज के लोग आए हैं? मतलब क्या दलित ही हैं या और कोई भी है? आपने बहुजन समाज का नाम सुना है? सुना है। कितनी जातियां आती है उसमें? तो बहुत सारी, कई हजार जातियां आती है। तो जितनी जातियां पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहती है, वो तमाम जातियों के लोग यहाँ आएंगे। और यहाँ ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज के ही लोग आएंगे, यहाँ सवर्ण भी आएंगे, क्योंकि पुलिस के जो अधिकारी है वो तो सवर्ण है, वो भी इस रैली में है। अच्छा। तो वो भी हमारी रैली का समर्थन करने ही आए, वो हमें सुरक्षा देने आए। तो यहाँ भारत में रहने वाली सभी जाति और धर्म के लोग हैं और सब लोग आज एक साथ संविधान की शपथ लेंगे। 50 लाख लोग लाइव जुड़ करके भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ संविधान की शपथ लेंगे और ये संकल्प लेंगे कि अब तक जो होना था हो गया। आगे संविधान के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ या किसी भी बहुजन समाज के खिलाफ, इनके अधिकारों के खिलाफ कोई आवाज़ उठेगी तो उस आवाज़ को वहीं दबाने का काम करेंगे जहां से वो आवाज़ उठेगी। जी भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? मुरादाबाद से। क्या लग रहा है आज की रैली के बाद, क्या तैयारी रही? आज की रैली के बाद यूपी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और बहुत जल्दी जो भाई आज शपथ लेंगे, उसके बाद एक नया निर्णय लेंगे। जिला पंचायत में बहुत भारी मतों से जिला पंचायत की तैयारी है? जी हाँ, जिला पंचायत तैयारी है इसके बाद। भाई साहब, आप कहाँ से आए हो? जी मैं अमरोहा से आया हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम विनीत गौतम है। क्या कहना चाहोगे रैली के बाद, क्या असर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक आप सियासी गठजोड़ बहुत तगड़ा है, जिसमें दलित और मुसलमान आपको दिखाई देता है। आप देखेंगे तो इस रैली में बढ़ चढ़कर मुस्लिम समाज हिस्सा ले रहा है। और केवल मुस्लिम समाज नहीं, वैसे तो कहा जाए तो यहाँ पूरे बहुजन समाज के लोग हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो समीकरण है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दलित समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज बड़ी तादाद में आ रहा है। और ये रैली समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की नींद उड़ा देने वाली है, क्योंकि अब मुस्लिम समाज समझ चुका है कि जब तक सामाजिक गठबंधन नहीं बन जाए, और वो कौन सा गठबंधन, दलित और मुस्लिम का,
वो दलित और मुस्लिम का गठबंधन बना के इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने वाली है, और वो चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में। तो ये आपको बताएं, भीम आर्मी के तमाम वो कार्यकर्ता हैं जो कई कई दूर से पहुंचे हैं और साथ ही उनका दावा है कि ये रैली सफल होगी और 27 के चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी की अहम भूमिका होगी। इस पूरी खास बातचीत पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।